जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक हस्पताल में और यहाँ पर हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसे मरीज़ से जो पिछले 7 महीने से बिस्तर पर पड़ा हुआ है और उसका दोस्त मोहम्मद आसिफ। उनसे भी आपको मिलाते हैं कि गुज़िश्ता 7 महीने से वो दुनियावी काम काज छोड़कर और दिन रात एक करके उनकी खिदमत कर रहा है। आइए इन दो दोस्तों से मिलते हैं और इनकी कहानी, इनकी ज़ुबानी जानते हैं। जी बताइएगा कि आप लोग कब से दोस्त हैं और जो है इनके साथ ऐसा क्या वाक़या पेश आया है कि गुज़िश्ता 7 महीने से आप इनके साथ इधर हस्पताल में हैं? भी हमारी मार्केट के दोस्त है कारोबारी ना, शेरशाह में एक ही जगह दुकान है हमारी। तो इनका एक्सीडेंट हो गया बाइक से, तो फिर इनके भाई वगैरह ये सब जिम्मेदारी, बाल बच्चे ज़्यादा इनके भी है, तो फिर इनके साथ कोई था नहीं, तो मैं यहाँ पे आ गया इनके साथ। तो अभी 6-7 महीने से इनके साथ ही हूँ। अच्छा, ये बताइएगा कि आप लोग की दोस्ती कब से हुई और कब से आप लोग दोस्त हैं? ये हमारी दोस्ती को 13 साल हो गए, बिल्कुल मार्केट में भाइयों की तरह, खाना पीना एक साथ, रिहाइश एक साथ है। बल्दिया में हमारा इतना स्टाफ का फ़र्क है, एक स्टाफ यानी 3-4 किलोमीटर का फ़र्क है हमारा। तो बस यारी दोस्ती भाइयों की तरह, इंसानियत के नाते। अभी कोई है नहीं इनके पास, कोई गाइड करने वाला, कोई समझाने वाला, हिम्मत देने वाला। तो बस इंसानियत भी, भाईबंदी भी, दोस्ती भी। अच्छा, ये बताइएगा कि गुज़िश्ता 7 महीने से आप इनके साथ यहाँ पर रह रहे हैं, तो आपके भी घर बाहर हैं, बाल बच्चे हैं, तो क्या आपको वो याद नहीं आते कि आपका दिल नहीं करता कि आप भी अपने घर जाएँ? मैम किसको याद नहीं आते, बच्चे हैं, माँ बहन सब। मगर इनका भी तो मसला ऐसा है ना कि चलो उनको तो मेरी वालदा संभाल लेगी, बच्चों को बीवी संभाल लेगी, इनको कौन संभालेगा यहाँ पे? इनके भी बच्चे छोटे, इनके घर पे कोई है नहीं ऐसा। ये बताइएगा कि आप इस तरह बिस्तर पे पड़े हुए हैं और आपका दोस्त जो है आपकी दिन रात खिदमत कर रहा है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल ठीक कह रहा है। तो सारी बातें, सारा कुछ छोड़ना पड़ता है। तो ये बहुत अच्छा दोस्त है। इसके अलावा ये है कि ये मेरे साथ एक और भी अटेंडेंट है, लेकिन ये बहुत अच्छा जो है उसके हवाले से बहुत अच्छी खिदमत कर रहा है मेरी। अच्छा, ये बताइएगा कि आप जब से 7 महीने हो गए आपको यहाँ हैं, तो आप लोग के दरमियान कोई इस तरह अच्छा सा कोई वाक़या हो या अच्छे कोई ख़्यालात, कोई मेमोरी हो, वो भी हमारे साथ ज़रा शेयर करें। इस तरह तो हर टाइम ही हंसी मजाक वगैरह होती रहती है, ये नहीं है कि खामोशी। हर टाइम ही जब भी कभी आता है अंदर से, पर ये कि इसकी कोशिश होती है कि मुझे हंसाता रहे किसी न किसी बातों में, तो उसी हिसाब से बेहतरीन चल रहा है सिलसिला। जी, ये बताएं कि आपके ख्याल में इस दौर की दोस्ती में और पुराने दौर की दोस्ती में क्या फ़र्क है? बस पुराने दौर में ये था कि लोग एक दूसरे के साथ सिंसेयर थे, ठीक है ना, और बहुत लंबे अरसे तक दोस्ती चलती थी। आजकल जो है डिजिटल दौर है, एक तो ये है कि लोग इंतहाई बिज़ी है, ठीक है, लाइफ इंतहाई बिज़ी हो चुकी है, तो उस तरह का सिंसेरिटी जो है दोस्ती में नहीं रही जी। और पुराने दौर में ये होता था कि एक दूसरे के से लोग एक दूसरे के काम भी आते थे, ठीक है, एक दूसरे पे जान कुर्बान करने के लिए। और दोस्त भी बहुत कम होते थे, बड़े मुखलस होते थे। जी जी, बहुत ज़्यादा मुखलस होते थे, बिल्कुल। और आजकल जो है वो मुखलिस ही नहीं है। आप क्या कहते हो कि आज के दौर में और पुराने दौर की दोस्ती में अब क्या फ़र्क रह गया? आजकल की दोस्ती तो बस लोग पैसा देखकर और ये सब चीज़ें देखकर कर लेते हैं। पुराने दोस्त तो ये थे कि सच्चे दोस्त थे, गम दर्द में लोगों के शरीक थे। लेकिन आज तक कोई अगर दोस्त को कॉल करो कि ये काम है आपसे, आप आ जाए, तो कोई ना कोई बहाना करके छोड़ लेते हैं। और पुराने दोस्त ये थे कि दिल के साथ दोस्ती करते थे लोगों के साथ और दोस्ती अच्छी तरह निभाते थे भी। लेकिन अब आजकल के लोग यानी अब मफाद पे मबनी है आज की दोस्ती? बिल्कुल मफाद पे मबनी है। अगर आपके पास किसी की मफाद नहीं है दोस्ती में, तो दोस्ती रखते ही नहीं है, और यही हकीकत है आजकल की। आप क्या कहती हो बेटा, पहले लोग जो है उनकी दोस्तियाँ अच्छी थी या आज के दौर के लोगों की दोस्तियाँ अच्छी? सबसे पहली बात तो ये है कि हम आज के दौर के नौजवान हैं, तो पुरानी जो दौर का तो हमें इतना पता नहीं है। लेकिन ये है कि दोस्ती के लिए किसी स्पेसिफ़िक टाइम की तो ज़रूरत नहीं होती कि पहले अगर थे तो दोस्त अच्छे होंगे, मतलब इस तरह तो नहीं है। वो तो हर दौर में अच्छे हो सकते हैं, बस आपके ऊपर डिपेंड करता है। अपनी कंपनी को आप इस तरह सेलेक्ट करें कि जो ज़्यादा जो है वो आपको मोटिवेट करे, आपको ज़्यादा सपोर्ट करे। दोस्ती के रिश्ते को कैसे देखते हैं? दोस्ती का रिश्ता नहायत ही प्यारा रिश्ता है एक। बस मसला ये है कि आजकल वो दोस्ती नहीं रही जो दोस्ती होया करती थी। आजकल लोग अपनी दोस्ती को इस तरह लेते हैं कि जिससे फ़ायदा है वो दोस्त है, जिससे फ़ायदा नहीं है वो दोस्त नहीं है। दोस्त कैसा होना चाहिए? दोस्त ऐसा होना चाहिए कि जब भी आपको उसकी ज़रूरत पड़े वो आपके पास हो। सर मैं दोस्ती को ऐसे देखता हूँ कि दोस्ती सिर्फ दोस्तों के साथ नहीं होती। दोस्ती आपकी अपने वालिदैन के साथ होती है, अपने रिश्तेदारों के साथ होती है, अपने चचों के साथ होती है। दोस्ती हमारी स्ट्रेंथ होती है।
वो हमारी पावर होती है, हमारे बाजू होते हैं हमारे दोस्त। अगर कोई मुसीबत आ जाए हमारे भाई घर वाले बाद में पहुंचते हैं। बाकी हमारे जो दोस्त हैं जिनके साथ हमारा रोज़मर्रा में चलना उठना बैठना होता है वो पहले पहुंचते हैं। अच्छा, यहाँ एक और हमारे साथ नौजवान है। अच्छा, आप बताएं दोस्त और दोस्ती के बारे में आप क्या कहते हैं? पिछले दिनों मैं बहुत स्ट्रेस में था, मेरे दोस्तों ने मेरा साथ दिया, उन्होंने मुझे मुश्किल से निकालने में मेरा साथ दिया। बिल्कुल मैं चाहूँगा कि हर इंसान का कोई ना कोई दोस्त होना चाहिए जो उसको पॉइंट ऑफ व्यू बताता रहे, कुछ गलतियों का बताता रहे, उसको अच्छे और बुरे में दोस्त फ़र्क बताता रहे। दोस्त लाजमी होना चाहिए, बल्कि कहते हैं कि दुनिया का सबसे गरीब वो शख्स है जिसका कोई भी मुखलिस दोस्त नहीं होता। हम दूसरे लोगों से बात करते हैं। आप बताइएगा अपना नाम। मेरा नाम अहमद है। अच्छा अहमद, आप बताएं दोस्ती और इस रिश्ते के बारे में आप क्या कहते हैं? मैं ये समझता हूँ कि दोस्ती का इंतखाब हमें बड़ा सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि दोस्त आपके लिए सारी ज़िंदगी आपके साथ चलने वाले होते हैं। हर मुश्किल बुराई में, खुशी या गमी में आपके साथ शरीक होते हैं। तो इस वजह से दोस्त का इंतखाब हमेशा चुन के करना चाहिए। ज़्यादा दोस्तों से बेहतर है कि आप 2-4 दोस्त बना लें, अच्छे बना लें। दोस्ती तो एक ऐसी चीज़ है कि जितने ये लोग आजकल के नौजवान हैं ना, इन लोगों के अगर दोस्त हैं ना तो यही इसको पता लगेगा कि यार ये जवानी क्या चीज़ होती है। क्योंकि हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं ना, हमारे ग्रुप में 7-8 फ्रेंड्स हैं। हम अभी ये ईद पे टूर पे गए थे, तो इसके साथ हम अपना बिज़नेस भी करते हैं। लेकिन उसमें अगर ज़हनी डिप्रेशन हो जाए और फ्रेंड के पास चले जाए ना, तो फ्रेंड एक ऐसी चीज़ है ना कि ये आपके साथ जन्नत में भी होंगे। और इसके साथ हम चले गए टूर पे, तो उसके बाद जब हम आ गए तो इतना एंजॉय किया है, लोगों ने देख लिए। तो हमारे जितने दोस्त थे जो हमारे साथ गए नहीं थे वो भी खफा थे कि यार हम भी आपके साथ गए थे। और हमारी दोस्ती को जितने भी लोग देखते ना तो हम पे फ़ख्र करते कि वाह आप लोगों की क्या दोस्ती है। हमसे लोग पूछते भी हैं कि कहाँ गए थे, ये वो वगैरह सब कुछ। तो जितने मेरे दोस्त हैं ना और अल्लाह ने मुझे दिए ना, मैं कहता हूँ कि अल्लाह इस तरह के दोस्त सबको दे रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि आजकल की दोस्ती और पुरानी दोस्ती में क्या फ़र्क है? आजकल की दोस्ती में और पुरानी दोस्ती में बस इतना ही फ़र्क है कि पहले ज़माने में तो ये मोबाइल वगैरह ये चीज़ें नहीं होती। आजकल हुजरे वगैरह में बस सारे लोग मोबाइल में मसरूफ़ होते, वरना पिछले जितने भी दोस्त थे और आजकल के दोस्त थे सेम ही है। बस यही मोबाइल ने सिर्फ थोड़ी सी लोगों को वो की है, बिज़ी की है मोबाइलों पे, वरना पिछले जितने भी लोग थे हुजरों वगैरह में बैठ के सारे गपशप लगाते थे। अभी ये जो चल गया ना समझदार, ये किसी काबिल इंसान को से नहीं छोड़ा। इसने बेड़ा गर्क किया है। क्या घर का बस आप जहन और ये इकट्ठे चलें तो फिर बात बनती है, वरना इसने दोस्तों में भी घर में भी नफरतें डाली हुई हैं। ये जो है ना सब इसे और ये किसी एक दोस्त पे टिकने भी तो नहीं देता। इसका मैंने नाम रखा हुआ सियाना। ये सियाना जिधर होता है ना, ये किसी को किसी जगह पे नहीं छोड़ता। मुख्तसर बात है, ये जो सियाना है ना सारा काम ये ख़राब करता है जिधर भी। सारी दोस्ती इसने खराब। दुनिया में समझ लेंगे वज़ीर-ए-आज़म से लेके ना एक आम बंदे तक। आपके कहने का मतलब है कि दोस्ती इसी के साथ है। ये दोस्त है, ये ना हो तो बंदा कहता है मेरा चार्जर किधर, मेरा मोबाइल किधर है भाईजान। यकीनन आप दोस्ती एक बड़ा वसी लफ्ज़ है, एक बड़ा वसी रिश्ता है। दोस्ती सबसे होनी चाहिए। दोस्ती बुनियादी तौर पर अमन का पैगाम है, तो दोस्ती को जितना आप फैला सकते हैं उतना फैलाना चाहिए। अच्छा आप बताएं कितने दोस्त हैं आपके? मेरा एक ही है। सिर्फ एक दोस्त है? एक दोस्त अच्छा है, मुखलिस है। तो वो कौन है? वो बिलाल अहमद है, दोस्त है मेरा। हम एज है, मेरे साथ शुरू से पढ़ा है, नर्सरी से साथ है हम। अभी भी मेरे साथ है, वो उधर बैठा हुआ है। अच्छा, तो आप ज़्यादा दोस्त क्यों नहीं बनाते? एक हो अच्छा हो वही बहुत होता है। हर कोई शिकायत करता नज़र आता है कि दोस्त अच्छे नहीं हैं, मुखलिस नहीं हैं। तो क्या हमें सबको नहीं चाहिए अपने अंदर झांक के देखें, सब अपने आप को ठीक करें? अगर आप दूसरों से मुखलिस होंगे तो शायद दूसरे ये शिकायत नहीं कर रहे होंगे। आप बताएं, आप क्या कहते हैं इस बात? देखिए जी, हर इंसान में खूबियाँ और ख़ामियाँ तो हैं ही। फ़रिश्ते की तलाश इस दुनिया में अगर हम करेंगे तो वह बहुत मुश्किल है। और जिधर तक बात ये दोस्ती के दिन के हवाले से है, तो मैं समझता हूँ दिन दोस्ती के बगैर नामुकम्मल है। ये बताओ बच्चे कि आपके ख़्याल में आजकल की दोस्ती में और पुराने वक्तों की दोस्ती में क्या फ़र्क है? आजकल की दोस्ती और पुराने वक्त की दोस्ती में ज़मीन आसमान का फ़र्क है जी। पुरानी दोस्ती होती थी वो आज तक लोग निभा रहे हैं। जो आजकल की दोस्ती होती है वो कुछ घंटों की या कुछ 1-2 मुलाकातों की तक की रह गई है, क्योंकि आजकल हसद की दोस्ती है ज़्यादातर, ठीक है, या मतलब की दोस्ती है। लोग अपना मतलब पूरा करते हैं, उसके बाद दोस्ती ख़त्म। लोग बड़े पुराने सालों की दोस्ती चल रही होती है, पर कुछ पैसों के लिए अपना ईमान बेच देते हैं और दोस्ती ख़राब करके चले जाते हैं। यानी
मफाद की दोस्ती? मफाद की दोस्ती है। ये बताएं कि ये जो कहा जाता है कि दोस्त वही होता है जो मुश्किल में काम आए, क्या इसी तरह ही होता है या इन चीज़ों से बालातर होकर दोस्ती को सोचना चाहिए? असल में जो आपने मुझे सवाल पूछा है उसमें तो ऐसा ही होता है, दोस्त वही है जो मुश्किल टाइम में काम आए। मुश्किल टाइम और दोस्त नहीं होता हर हाथ मिलाने वाला। जी, वो दोस्त नहीं होता है, उसको मैं दोस्त समझता ही नहीं। दोस्त तो वो हैं जो अपनी जान पे खेल के दोस्त की मदद करते हैं। आजकल इस तरह की दोस्ती चल रही है यानी मफाद की है? दोस्ती तो मफाद की है। पुराने वक्तों की और आज के दौर की दोस्ती में क्या फ़र्क है? ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आजकल की जो दोस्ती है वो मतलब कि पहले दौर में जो दोस्ती होती थी वो एक रिश्ते से ज़्यादा अहमियत रखती थी। हाजी साहब ये बताएं कि इस दौर की जो दोस्ती है इसमें और जो आप लोगों के दौर की दोस्ती थी उसमें क्या फ़र्क है, यानी आजकल की दोस्ती में और पुराने वक्तों की दोस्ती में क्या फ़र्क रह गया है? फ़र्क अब आप खुद ही जानते हैं, पहले जो दोस्तियाँ थी वो दोस्तियाँ थी, सही मानों में दोस्ती थी। आजकल तो फिर वही बात है, मतलब की दोस्तियाँ हैं। मतलब की यार मतलब पूरा हुआ, चलो अगला लगा। बाकी पहले दोस्त होते थे जो अपने दोस्तों के साथ जान कुर्बान करने के लिए भी तैयार रहते थे हर तरीके से। आजकल की वो दोस्तियाँ नहीं रही। आपका कोई दोस्त अभी तक है, पुराना दोस्त? दोस्त तो काफ़ी है, बस वो सिंध में रह गए, हम सिंध से इधर आए, अब यहाँ पे ऐसा दोस्त नहीं है। कोई ऐसा ख़ास दोस्त अभी है जो मिलता हो, कभी गपशप होती है उसके साथ? वो ये है कि कभी कभार उस तरफ जाना हो तो मिलते हैं, बैठते हैं, पुरानी यादें वैसे काफ़ी ताज़ा करते हैं। बड़ी वो याद भी आती हैं, ये कोई नहीं ऐसी बात, क्योंकि वो टाइम जो गुजारा है हमने वो अच्छा गुजारा है, यानी कि नहीं। उनके साथ जो आपकी महफिल होती है यानी मज़ेदार रहती है? बहुत प्यारी है। आजकल वैसी कोई ऐसी वो नहीं नज़र आती दोस्ती यारी। आजकल तो लोगों के पास शायद टाइम भी नहीं होता बैठने के लिए। बिल्कुल। खूनी रिश्तों के बाद दोस्त वो पहला रिश्ता होता है जो इंसान अपनी मर्ज़ी से मुंतखब करता है। यूँ तो किसी भी ज़माने में दोस्ती की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं, लेकिन आज की इस तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में इस दिन की अहमियत और भी बढ़ जाती है। यहाँ कुछ लड़कियाँ हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं कि वो दोस्ती और दोस्ती के इस रिश्ते को कैसे देखती हैं और क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपना नाम बताइएगा। फरियाल फातिमा। अच्छा, आप ये बताएं कैसे देखती हैं आप दोस्ती को और दोस्ती के इस रिश्ते को? मैं दोस्ती के रिश्ते को बहुत अच्छी नज़र से देखती हूँ। मेरे नज़दीक बहुत अच्छा रिश्ता है। आपकी दोस्ती किसी के साथ भी हो सकती है, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ आपकी फ्रेंडशिप हो सकती है। आप क्या कहती हैं, दोस्त बनाने चाहिए और क्या दोस्तों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए? क्या मैसेज क्या है आपका इस दिन के हवाले? बिल्कुल, दोस्त आपको दोस्त बनाने चाहिए ज़रूर। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आप अपने पेरेंट्स से नहीं कर सकते, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, तो आपको दोस्त बनाने चाहिए। और दोस्ती आपको हर किसी के साथ तो नहीं करनी चाहिए। जो आपको लगता है कि जिसके साथ आप कंफर्टेबल है, आपको उसके साथ फ्रेंडशिप करनी चाहिए। अच्छा, आपकी किस से दोस्ती है, ज़रा आप बताएं। मेरे फैमिली के साथ भी मेरी फ्रेंडशिप है। मैं सबसे ज़्यादा, मेरी बड़ी सिस्टर है मेरी, उसके साथ मेरी फ्रेंडशिप है। यूनी में मेरे काफ़ी दोस्त हैं। कुछ फ्रेंड्स हैं यूनी में जो काफ़ी अच्छे हैं, उनके साथ 2-3 फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है। अच्छा, आप ये बताएं, जो लोग आपको दोस्त समझते हैं, चाहे वो आपकी फैमिली से हैं, चाहे वो आपके साथ आपकी जो साथी तालबात हैं, आप पढ़ती हैं, वो हैं, उनके लिए बतौर फ्रेंड आप कैसी हैं? ये तो आप उनसे पूछिए, मैं कैसे बता सकती हूँ। कभी किसी को जब ज़रूरत पड़े आप उनके लिए मदद करती हैं, उनके साथ खड़ी होती हैं, बताएं आप कैसी हैं उनकी? जितना पॉसिबल हो सकता है उतना तो मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि दोस्ती इसी का नाम है। जितना पॉसिबल हो सकता है आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प करनी चाहिए। दोस्ती मदद का नाम है, एक दूसरे के काम आने का नाम है। आप बताएं, दोस्ती को कैसे देखती हैं आप? क्या समझती हैं कि दोस्ती का रिश्ता कितना ज़रूरी है किसी भी इंसान? दोस्ती का रिश्ता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर इंसान के लिए, क्योंकि कुछ ऐसी बातें होती है जो हम अपने माँ बाप से नहीं कर सकते, वो हम अपने दोस्तों से करते हैं। और उनके साथ रहकर खुशी में, गम भी खुशी में बदल जाता है। दोस्ती का आलमी दिन मनाना हो तो कैसे मनाएंगी आप? क्या समझती हैं कैसे मनाना चाहिए ताकि लोगों को पता चले इस दिन की अहमियत को और इस दोस्ती को फ़रोग दिया जा सके? मैं तो अपनी यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स का जो ग्रुप है हमारा, मैं उनके साथ ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ, तो फिर उनके साथ ही हम लोग चॉकलेट्स वगैरह, केक वगैरह कट करके मनाते हैं हम लोग फ्रेंडशिप डे। अच्छा, दोस्ती के आलमी दिन के हवाले से अपने दोस्तों को कोई मैसेज देना चाहती हैं? मैं बस यही मैसेज देना चाहूँगी कि दोस्ती बहुत ज़रूरी होती है, इस वजह से हमें अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए। डेफिनेटली वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं।